हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेडिडॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ पौराणिक कथाएं, जिसमें आज की कहानी का नाम है नारियल के जन्म की कहानी। सभी दोस्तों को नारियल बहुत पसंद होता है, जो बाहर से बहुत सख्त और अंदर से नरम नरम होता है, लेकिन इसके भी जन्म की एक बड़ी रोचक कहानी है। आइए आपको सुनाते हैं। बहुत पुराने समय में एक सत्यव्रत नाम के राजा राज्य करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे और उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतनी सारी धन दौलत होने के बाद भी उनकी एक अधूरी इच्छा थी, जो कि पूरी होना काफ़ी मुश्किल था। उनकी इच्छा यह थी कि वो एक बार सशरीर स्वर्गलोक का सौंदर्य देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ तक जाने का उन्हें मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले और चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफ़ी दूर निकल गए। काफ़ी समय बीत गया, वो घर नहीं लौटे, जिसके कारण उनके परिवार को भूख और प्यास से तड़पना पड़ा। राजा सत्यव्रत को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ऋषि के परिवार की जिम्मेदारी उठाई और उनका पालन पोषण किया। कुछ समय बाद जब ऋषि वापस अपने घर की तरफ लौटे और अपने परिवार को सकुशल देखकर प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने परिवार से पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी देखभाल किसने की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा सत्यव्रत ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। ये सब सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजमहल जाने की सोची, ताकि राजा को धन्यवाद दे सकें। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा कि हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं, कृपया आप मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुन विश्वामित्र जी ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए और तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और वह स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ही सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का समाधान निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीच में स्थापित किया गया, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता हमेशा सताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो नया स्वर्गलोक जोरदार हवा के झोंकों से गिर पड़े और राजा पुनः धरती पर आके गिर जाएंगे। इस बात पर उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया और फिर ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया, ताकि इसको सहारा मिल सके। इसी तरह ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। और यही नहीं, कुछ समय बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई तो उनका सिर एक फल के रूप में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में माना जाने लगा। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। और हमारी ये कहानी अब ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी इच्छा आपके मन में सच्चे मन से आपने अगर मांगी हो तो उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी नारियल के जन्म की ये कहानी? आशा करती हूँ आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।